चलिए देखिए बेटा, हमारे पास सर्व समीकरण चल रही थी और उसके क्वेश्चन भी मैंने शायद करवाए थे। देखिए बात करेंगे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में हमने बात करी थी आपसे, हाँ हमने ये बात कर रखी है। देखिए त्रिकोणमिति क्या चल रहा है हमारे पास, त्रिकोण और मिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में बहुत सारी बातें हमने कर ली है और सर्व समीकरण हमारी चल रही है। सर्व समीकरण की बात करें तो देखिए हमने 3 सर्व समीकरण देखी थी। क्या था हमारे पास, एक तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, बता चुका हूं मैं। ठीक है, याद रखना आपको। दूसरा हमारे पास क्या था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट या टेन, कुछ बच्चे कोट क्यों बोलते हैं, याद नहीं कर रखा है तो कितना आएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1। इसी प्रकार से क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए कि उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ठीक है, जैसे ही मैं पूछूं तो बात आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें हम पहली सर्व समीकरण पढ़ रहे थे। पहली सर्व समीकरण हमारी क्या थी, पहली सर्व समीकरण हमारे पास थी कितनी, साइन आपका स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसके और भी रूप हम देख चुके थे कि अगर मुझे केवल कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसकी कंडीशन में साइन उधर ले जाऊं क्या, 1 माइनस में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसकी कंडीशन में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है। अंडरूट हटा भी सकता हूं और प्लस माइनस में इसको लिख सकता हूं। ये सारी बातें हमने करी थी इसको पढ़ते समय। देखिए इस पे बेसिक क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया था, शायद बेसिक क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया था। पहला टाइप का जो क्वेश्चन इसका जो है मैंने शायद आपको करा दिया है। अगर आपको इस तरीके से दे देता है, अगर आपको इस तरह के दे देता है साइन आपका जो है साइन थीटा प्लस में आपका क्या दे दिया जाए कोस थीटा बराबर में अगर आपको दे दिया गया है 7/5 और आपको जो कुछ ही पूछ सकता है। इस केस से आप क्या समझ पा रहे हैं, इस केस से आप एक बात समझ पा रहे हैं कि साहब इसका जो है ये वाला जो भाग है ये किसको दिखाता है, कर्ण को। ये वाला भाग किसको दिखाता है, लंब और आधार के योग को। ठीक है, बातें करी थी हमने इस तरीके की बातें करी थी, तो आपने इसका अभ्यास कर भी लिया होगा। कल कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे, उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या, बता दीजिए, या तो कर लिया क्या आप लोगों ने उनको, एक क्वेश्चन रह गया था। चलिए वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं, फिर मैं अगला पॉइंट स्टार्ट करूंगा बेटा। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गए हम। बताइए क्वेश्चन कौन सा दिया था आप लोग, पहले वो कर लेते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन कौन सा दिया था पहले मैं वो करूंगा, फिर उसके बाद में नए पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। नहीं आपका है, आपसे कौन सा नहीं हुआ वो बताइए, चौथा क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ जी, चलिए ये सारे कंसेप्ट तो हमने कर लिए थे और बाकी तो हो गए थे ना, सारे हो गए थे। चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो है अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको देके गया था, वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन आपका साइन स्क्वायर यानी साइन 4 साइन थीटा और माइनस में कितना दे रखा है आपका कोस 4 थीटा बराबर में आपको कितना दिया हुआ है 3/11 दिया हुआ है। 3 बटे में कितना दिया हुआ है 11 आपको दिया है, ये तो दिया है। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है आपका साइन स्क्वायर थीटा और क्या है माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क्स था आपका। ठीक है, उतार लीजिए तो 1-2 क्वेश्चन इस पे, इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, इसी कंसेप्ट पे आपका जो है एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ ताकि आप फटाफट इस कंसेप्ट को पूरा कर पाएं। चलिए बेटा ये तो उतार लिया होगा सबने। दूसरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसी कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन भी आपको लिख लेना है। क्या दिया हुआ है आपको दे रखा है कोस, हाँ कोस का 4 माइनस में आपका दे रखा है साइन का 4 और फिर आपको दिया हुआ है बराबर में आपको दे दिया गया है 7/5 आपको दिया है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 2 आपका कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। आपके 2 क्वेश्चन करके फिर नया कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, चले बेटा उतार लिया वो शायद, इसको वापस चले, ये आपने उतार लिया है तो फिर से मैं बात करता हूँ इसकी। इधर देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया है तो देखिए मैं बात करना चाहूंगा इसकी। उतार लिया बेटा, चलिए देखिए क्वेश्चन को हम पहले वाले क्वेश्चन पे तरफ आते हैं। तो किसी बच्चे ने सोल्व किया इसको, किसी बच्चे ने सोल्व किया, हाँ जी क्या किसी ने, चलो कोशिश की, अच्छी बात है आपने, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, अरे भाई एक बात मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखिए, इधर देखिए भाई एक नया पेज ले रहा हूँ, आप एक बात बताइए,
आपको मैं ऐसा लिख देता हूं, a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी माइनस लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, ठीक है, नहीं होती। अगर मैं इस पूरे पद को इस तरीके से लिख दूं, इस पूरे पद के ऊपर, इस पूरे पद को जो है इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसको भी मैं इसको लिखूंगा तो इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा, ये आपका है, इसको अब की बार लिखोगे आप, यानी यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूंगा, यहाँ से मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूंगा। अगर यहाँ से हमारे पास ऐसे दे दे, ठीक है, ये तो ये था। अगर मैं इसको a की घात कितनी लिख दूं, 4, माइनस में b की घात कितनी लिख दूं, 4। ध्यान समझना, इसको मैं तोड़ सकता हूं क्या, यानी a की घात 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर उसके ऊपर कितनी घात, 2, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो है b की घात 4 को आप क्या लिख सकते हैं, b की घात 2 और उसके ऊपर कितना, 2 स्क्वायर, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इस पूरे पद को अकेला मानिए, यानी इस पद को मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूं, इस पद को मैं लिख सकता हूं a की घात 2 और इसके ऊपर कितना है आपका 2, और माइनस में b की घात 2 और इसके ऊपर कितना है 2। क्या ये पद आप समझ पा रहे हैं, सेम वैसा ही तो है, यानी ये पूरा का पूरा एक पद है, ये पूरा का पूरा एक पद है, तो यानी इसको इसके आधार पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यानी आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हो, a का स्क्वायर एक बार तो प्लस में, ठीक है, और एक बार क्या, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस, एक बार माइनस में, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। जब भी आपको 4 घात आ जाए और बीच में माइनस का चिन्ह है तो आप इससे दो घातों के रूप में आप इसको तोड़ सकते हो, आप इसको तोड़ सकते हो। आगे देखिए, यहां से एक चीज और दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, ये फिर आपको 2 घातों में वो टूट जाएगा, ये पद आपका फिर टूट जाएगा, यानी ये तो नहीं टूटेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, लेकिन इसको फिर से तोड़ सकते हो आप, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप इसको तोड़ सकते हो। तो यानी 4 घात वाले कंसेप्ट को आप, अगर माइनस का चिन्ह है तो इस तरीके से आप एक बार उतार लीजिए इसको, ठीक है। 4 घात वाले कंसेप्ट कहीं पे भी आपको दिखता है और उसको तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। चार घात वाले कंसेप्ट को अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो एक बार उतार लीजिए। कहाँ चले गए थे आप, एग्जाम, चलो कोई बात, आपको नीचे जाना ही पड़ेगा बेटा, इधर मेरे को कुछ नीचे, कौन कौन है, बच्चा है, जानता है, चलो ठीक है, हाँ जी उतार लिया क्या, जल्दी करिए ताकि हम जल्दी से कर पाएं। आज वैसे भी हम थोड़ा कम टाइम दे पा रहे हैं इसको, क्लास को। जल्दी कर ली भाई, जल्दी कर पाइए, उतार लिया सभी ने, चलिए फटाफट हमारे पास जो है, हाँ जी आपने इसको उतार लिया है तो मैं अपने क्वेश्चन पे आना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना था, यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए क्या कंसेप्ट है, यानी वही कंसेप्ट हो गया, ए और बी का स्क्वायर, तो ये यानी ये ए और बी का स्क्वायर है, आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे, आप इसको तोड़ना चाहेंगे, अभी मैं बता चुका हूं ये क्या है, अपने आप में ए का 4 है और ये क्या है, बी का 4 है, तो अभी हमने तोड़ना सीखा था ना, सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या लगाना चाह रहे हैं, यानी इसको लगा दें, ये साइन का कितना स्क्वायर, ठीक है, एक बार तो किस में लिख दूं, एक बार तो आप प्लस में लिख दीजिए, कोस का स्क्वायर, यानी एक बार तो हमने प्लस में लिख दिया, और एक बार क्या कर दें, एक बार इसको मान लिख दीजिए, साइन का आपका स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस में आपका किसका, कोस का स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बराबर में 3/11, 3/11 आपने कर दिया। अच्छा एक चीज ये दिखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सर्वसम्मिक आ गई क्या, इसका मान तो कितना होता है, 1 होता है, तो यानी इसकी जगह तो आप 1 लिख दीजिए। लेकिन फिर से हम एक बात फिर कहना चाह रहे हैं, ये फिर आ गया क्या, ये फिर आ गया, लेकिन ये फिर आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या चाहिए था, ये तो चाहिए था, यानी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर माइनस, इसका मान हमारे को यहाँ से हम बात करें तो यही तो आ गया, ये तो दिख रहा है, तो आप इसको जो है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी इसका मान तो 1 आ गया, और मेरे पास साइन स्क्वायर आपका थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना बचेगा, 3/11, यही तो चाहिए मुझे, इसी का तो मान मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, इसी का मान यहाँ से उठा करके मैं यहाँ पे रख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, रख दीजिए यहाँ पे। यानी इस क्वेश्चन में आपका इसका मान कितना आएगा, 3/11 प्लस में 1, सोल्व कर दीजिए इसको, 11 कम 11 और 3 कितने हो गए, कितने हो गए बेटा, 14/11 आपका आंसर आ जाएगा, 14/11 आपका आंसर आ जाएगा, उतारिए इसको फटाफट। यानी इस तरीके से हम जो है चीजें हमारे को दे दी जाती है तो हमारे को सोल्व करना आना चाहिए। फोर घात वाला जो है कंसेप्ट आपको इस तरीके से आना चाहिए बेटा, 4 घात वाला जो कंसेप्ट है आपको इस तरीके से आना चाहिए,
उतार पा रहे हैं आप लोग उतार पा रहे हैं क्या? चलें आगे, जल्दी करिए आप। अगर आपने इसको उतार लिया है तो फिर मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही कंसेप्ट पे आधारित था उसको और कराते हैं, इसी कंसेप्ट पे आधारित है उसको भी और करा देते हैं। उतार लिया भाई? चलिए, अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, इधर से ध्यान से देखेंगे। कुछ बच्चे लेट आते हैं बेटा, उसका तो सॉल्यूशन नहीं होगा, जो जल्दी आ जाते हैं उनके लिए तो सही है टाइमिंग। आ जाइए, देखिए मैं बात करना चाह रहा हूँ अगले क्वेश्चन की। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर हम बात करें सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है? 4 घात दे रखी है क्या? 4 घात वाला कंसेप्ट है। इन 4 घात का हम पहले किस में तोड़ेंगे? 2 घात में। लेकिन यहाँ पे केवल क्या पूछा है? कोस स्क्वायर का कंसेप्ट पूछा है। कोई बात नहीं, पहले हम जो है हम बात करना चाहेंगे इसको 2 घात में तोड़ लेते हैं। तो अब डायरेक्ट लिख लिया, अब समझाने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। इसको तोड़ सकता हूँ किसमें? कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा, और एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस में किसका? साइन स्क्वायर थीटा। एक पद ये हो गया मेरे पास, यानी 4 घात वाला था, मैंने इसको 2 घातों में इस तरीके से तोड़ लिया बेटा। ठीक है, तोड़ लिया मैंने। ये केस क्यों तोड़ा मैंने अभी जस्ट समझा के आया हूं बेटा इस चीज को। आ जाइए, सामने क्या बच रहा है मेरे पास? 7/5 बच रहा है। क्या यहां से कोई सर्व समीकरण दिख रही है क्या आपको? क्या यहाँ से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ से ये साइन स्क्वायर एक कोस स्क्वायर, इसका मान तो कितना होता है? 1 होता है। तो यानी आप यहाँ पे इसकी जगह कितना लिख देंगे? 1। इसकी जगह बात करें तो यानी क्या बच गया मेरे पास? कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये बचा हुआ है, सामने कितना आ रहा है? 7/5 है। लेकिन एग्जामिनर हमारे क्या चाहिए? हमारे को कोस स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए। तो इस साइन स्क्वायर को बदलना जानते हैं क्या आप? साइन स्क्वायर को आप कोस स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्या? अगर हमारे को इस क्वेश्चन में ये साइन स्क्वायर दिख रहा है और ऑप्शन में हमारे पास केवल कोस स्क्वायर की बात कर रहा है, तो आप इसको बदलना जानते हैं। मैं बता चुका हूं साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कहीं पढ़ा है क्या ऐसा? आपने अभी अभी पढ़ के आए, सर्व समीकरण को आपने सही तरीके से पढ़ रखा है, तो साइन स्क्वायर का मान आपको दिखना चाहिए। जैसे ही आपने ये लिखा, तो यानी आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं बेटा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? देखो ये तो सेम ऐसा है, इसको तो हटाइए आप। ठीक है, ये तो साइड में कहीं रख देना। ये तो आपके पास कोस स्क्वायर आपके पास सेम ऐसे कैसे है माइनस में, इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं? ये वाला पद लिखने वाले हैं। कौन सा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और क्या लिखेंगे? 1 माइनस में कोस स्क्वायर आप लिखने वाले हैं, बराबर में कितना? 7/5 लिखने वाले हैं। बताइए, ये ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा? ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप बात करते हैं इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? चिन्ह कोस आपके पास दे रखा है स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये चिन्ह का हो जाएगा? प्लस का। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 7/5। 7/5 आपके पास हो चुका है बेटा। अब मुझे यहाँ से आप थोड़ा सा देखिए, एक तो क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर, एक तो ये है और एक कोस स्क्वायर है। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर। आप बोलेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसका मान किसके बराबर है? 7/5। अच्छा, पूछा भी तो यही था, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में, इसका मान कितना आएगा? 7/5। ठीक है, उतार लीजिए इसको। एक दो बार इनको बार बार लिख करके आप अभ्यास करिए, चीजें आपके समझ में आने लगेगी बेटा। चले, ये इसका जो सर्व समीकरण का बेसिक कंसेप्ट है, जहां से मैंने स्टार्ट किया है चीजों को। सर्व समीकरण का बेसिक कंसेप्ट है जिसका मैंने स्टार्ट किया है, इनको बार बार अभ्यास करिए। उतार लिया बेटा? अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो यहां से आगे बात मैं करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने इसको उतार लिया है तो अगला कंसेप्ट हम यहां से बताना चाह रहे हैं। अगले टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा करने वाला हूं, अगर आप लोगों ने इसको उतार लिया है। चले भाई, चले, उतार लिया बेटा? हाँ जी, यानी इसमें है कुछ नहीं। उससे पहले तो हमने 2 ही बात कर रहे थे, 2 घात की बात करती, यहाँ पे 4 घात की बात कर दी है। कितने घात की बात करती? हाँ, कोई समस्या है? 4 घात की बात हमसे यहाँ पे कर दी बेटा। ठीक है, चले आगे। आप एक बात नीचे चली जाइए, अब देखिए। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो देखिए अगला पॉइंट हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं बेटा। मिटा देंगे इसको? चलिए अगला देखिए, सर्व समीकरण हमारी कौन सी चली है? सर्व समीकरण हमारी पहली सर्व समीकरण चली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसका अगला कंसेप्ट हमारा चलने वाला है। अगला कंसेप्ट क्या चलने वाला है? अगर आपको पता है कि साहब हम क्या जानते हैं इस सर्व समीकरण के बारे में, हम ये जानते हैं क्या? साइन, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो क्या आता है? आपका 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा आता है कि नहीं आता? आता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं कोस स्क्वायर के कंसेप्ट को लिखना चाहूं, कोस स्क्वायर के कंसेप्ट को लिखना चाहूं तो 1 माइनस में क्या आता है?
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको यहाँ ध्यान दीजिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर मान लेता हूँ, तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस आपका थीटा, और क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस में कोस आपका थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं किसके बराबर, साइन स्क्वायर के बराबर, साइन स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ है, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन आपका थीटा, और 1 प्लस में आपका क्या, साइन आपका थीटा। अगर कोई बच्चा नहीं आया था शुरू में तो कम से कम उतार लेना। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस कंसेप्ट पे मैं बताने वाला हूँ, आप एक बार उतार लीजिए। अगर शुरू से नहीं आए हो तो आप उतार लीजिए, बाकी तो जो बच्चा शुरू से आ रहा है इन चीज़ों पे मैं बार बार लिखा चुका हूँ इन चीज़ों को। चले देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोग लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन लिखिए आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, आपको दिया जाएगा 1 माइनस में आपको दे दिया गया है कोस आपका ए दे दिया गया है, फिर आपको दे दिया गया है 1 माइनस में कोस आपका बी दे दिया गया है, और फिर आपको दे दिया गया है 1 माइनस में आपका कोस आपको सी दे दिया गया है, आपको सी दे दिया गया है, और फिर आपको जो है बराबर दे दिया गया है, किसके बराबर दे दिया गया, फिर आपको दे दिया गया है 1, हाँ जी 1 प्लस में कोस आपका ए दे दिया गया है, 1 प्लस में कोस आपका बी दे दिया गया है, और एक और लिख लीजिएगा इसके साथ 1 प्लस में कोस आपका सी दे दिया गया है। उतार लीजिए, इसका सॉल्यूशन पूछेगा आपको, इसका सॉल्यूशन पूछेगा, एक बार उतार लीजिए। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो बात करेंगे इसकी। आप बाद में ले लेना क्लास, जाओ आप नीचे बैठ जाओ 2 मिनट, ठीक है। कोई भी समस्या तो बताइए मुझे। उतार लिया बेटा, आपको ये वाला क्वेश्चन उतार लेना था, ये वाला क्वेश्चन उतार लेना था। इसके आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इस कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन जो एग्जामिनर देता है, बस आपको कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उतार लिया बेटा इसको, चलें आगे। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं इस क्वेश्चन को अगला, यानी ऊपर वाला कंसेप्ट उतार लीजिए, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, मुझे यहाँ पे जगह कम लग रही है तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलूंगा इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाइए, मैंने क्या लिखा था आपको, क्वेश्चन मेरा ये था, क्या था बेटा, वापस यानी 1 माइनस में कोस, वही लिख रहा हूँ, टेंशन न ले, 1 माइनस में कोस था, और फिर यहाँ से बात करें तो क्या था मेरे पास, 1 माइनस में क्या था, कोस आपका ए था, यहाँ पे क्या था ए, और यहाँ क्या था बी, फिर आप क्या 1 माइनस में कोस क्या था आपका सी था, बराबर में 1 आपका जो है प्लस में कोस क्या था बेटा ए था, और 1 प्लस में कोस आपका बी था, और 1 प्लस में कोस आपका क्या था सी था। ये तो था, ये बात थी हमारे पास। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एग्जामिनर पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। एक तो बता देता हूँ, फिर मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है। एक तो बता देता हूँ, फिर मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, यहाँ पे माइनस माइनस वाले, उधर क्या है सारे प्लस प्लस वाले। एक चीज बताओ, इधर देख लीजिए भाई, सभी ध्यान से देखना, इन सबके बराबर में के मान लूं क्या, के बराबर मान लेता हूं, तो यानी ये के इस पद के बराबर भी होगा और इस पद के बराबर होगा, ऐसा आप कह सकते हैं ना, के इसके भी बराबर होगा, इसके सभी के बराबर मैंने के लग दिया है। तो आप मुझे इसको बताइए, इस पद को लेके ले चलिए, आप इस पद को लेके चलिए, पहले इसको लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, पहला समीकरण में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, क्या है 1 माइनस में कोस आपका ए, और फिर क्या दे रखा है 1 माइनस में आपका कोस आपका बी, और फिर क्या दे रखा है बेटा 1 माइनस में कोस आपका सी दिया हुआ है, ठीक है। और बराबर में क्या लिख दूं मैं, के लिख देता हूं, ठीक है। यानी जब इसके बराबर के है तो यानी इसके बराबर भी तो के, इसको भूल जाओ, इसके बराबर भी तो के आएगा, इसके बराबर भी के आएगा। यानी आप जो है इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कोस आपका क्या है ए, ठीक है, और 1 प्लस में कोस आपका क्या है बी, और 1 प्लस में आपका कोस क्या है आपका सी, बराबर में क्या है के। यानी दोनों तरफ से मैंने बात की, इसको के के बराबर मैंने कर दिया। अब जो मेरे पास ये दोनों समीकरण निकल के आ रहे हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को अगर मैं गुणा कर देता हूं, इन दोनों समीकरणों को मैं क्या कर देता हूं, गुणा यहाँ पे कर दिया जाए। तो देखिए गुणा करोगे, जैसे ही आप गुणा करोगे तो ध्यान से देखिए, जो बच्चा बेसिक है उसको समझना होगा, गुणा करेंगे तो इधर वाले पद गुणा होंगे और इधर वाले पद भी आपस में गुणा होंगे, ठीक है। यानी इधर से देखिए, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये गुणा होगा तो के इंटू में के, तो ये तो क्या लिख दूं, इसको के स्क्वायर लिख दूं क्या, के स्क्वायर। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, आपका ये क्या है 1 माइनस में कोस ए है, और ये 1 माइनस में कोस
बी है, यानी ये समान है कि एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का और एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों जैसे गुणा होंगे, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में आपका कोस ए का स्क्वायर, लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। ये कोस बी है, ये कोस बी है, एक प्लस का है एक माइनस में, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप 1 आपका क्या आएंगे माइनस में आपका किसका कोस आपका बी का स्क्वायर, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे जाइए, यहां से अगर बात करें तो इसको बताइए आप 1 है 1 माइनस में कोस आपका सी और इसका स्क्वायर, यहां तक उतार लीजिए आप, यहां तक उतार लीजिए, यहां तक आपको उसको उतार लेना है, यहां तक आपको उसको उतार लेना है। अब मुझे अगर k का मान पता चल जाए, मुझे किसी भी तरीके से अगर हम बात करें कि k का मान मुझे पता चल जाए, तो इस क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है वो मान पता चल जाएगा। मुझे अगर k का मान पता चल जाए तो इसमें k ये तो पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन k के बराबर मैंने रख रखा है, तो यानी k का मान मुझे पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन को पता चल जाएगा। आपने इतना सोल्व कर लिया है तो बताइए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, आपने कहीं पढ़ा है साइन के रूप में लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं इसको, वेरी गुड, यानी आप इसको लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन क्या बेटा बी का स्क्वायर। अच्छा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप इसके लिख सकते हैं साइन किसका सी का स्क्वायर, अब बराबर में क्या है के स्क्वायर, के का स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं के का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा एक स्टेप और, मुझे तो के का मान तो चाहिए इसमें, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे के का मान चाहिए, तो यहां से अंडर हटा दूं क्या, यहां से अगर मैं अंडर हटाता हूं तो फिर यहां क्या लग जाएगा आपका, वहां से वर्ग हटाता हूं तो इधर अंडर लग जाएगा, और इन सबका अंडर लगाता हूं तो सब में से क्या क्या बच गया आपका बच जाएगा साइन ए इंटू में कोस सॉरी आपका जो साइन बी इंटू में आपका साइन आपका सी बच जाएगा, ये के का मान बच गया, और के ही तो इसका पूछ रहा था मैं, सब के का आंसर क्या आने वाला है, ये आपके पास आने वाला है। और ध्यान रखिए इनमें से साइन जो है केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका पॉजिटिव होता है, तो थीटा का मान अगर किसी क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए इसके सामने हमेशा प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा, यानी थीटा कोई से भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोण कोई से भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोण ए बी सी जो हमारे को दिया हुआ है किसी भी एक कोण का मान किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो ये आपको उतार लेना था, यहां तक आपको उतार लेना था। अब इस कंसेप्ट पे आधारित मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं, इस कंसेप्ट पे आधारित मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं। अब आपको इतना नहीं करना है एग्जाम में, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, आगे से आपको इतना नहीं करना है, करना क्या है देखते हैं, बात करें। आगे से अगली बात करें तो आपको जो है इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है यहां से बात करूंगा मैं, चलेगा बेटा मिटा दें। देखिए हाँ जी कौन कौन रह गया, लेट आया शायद, आपको नहीं करना है इतना, आगे से एग्जाम इतना नहीं करना है। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, आपको जब जैसे ही सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन आए आप समझेंगे ये तो किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का, इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूं, इन दोनों को मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई इसका आंसर, आप लिखेंगे डायरेक्ट बता दीजिए, यानी 1 माइनस में कोस स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए तो आना ही आना है, इससे क्या जाएगा आपके पास को आपका साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका जो बोल देंगे किसमें साइन स्क्वायर किसमें सी में चेंज हो जाएगा, और जैसे सी में चेंज हुआ आप अंडर लगा दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर दिख जाएंगे, क्या दिख जाएंगे साइन आपका ए और को साइन आपका क्या है साइन आपका बी इंटू में साइन क्या सी, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट बात करेंगे आप, ठीक है। आपको जो है पूरा प्रोसेस नहीं बताना है, बस इसका जो है सॉल्यूशन देखना है होने वाला क्या है। चले आगे, अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से और बात आता है, आगे लिखिए। आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन, बात ना करें फटाफट मुझे आंसर देना है इसका। आपको दिया हुआ है 1 माइनस में साइन, आवाज नहीं भाई, इधर से यहां से बात करें तो साइन ए आपको दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, और फिर हमारे को दे दिया गया 1 माइनस में आपको जो है साइन आपका बी दिया हुआ है, बराबर में 1 प्लस में साइन आपका ए दिया हुआ है, और यहां से अगर बात करें तो 1 प्लस में आपका साइन आपको क्या दिया हुआ है बी। बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। हाँ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अब आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर के एक सर्व समीकरण का निर्माण कर रहे हैं। इससे तो क्या निकल के आएगा, आप बोलेंगे कोस, क्या निकल के आएगा कोस आपका क्या है, हाँ कोस स्क्वायर ए निकल के आएगा। इससे क्या निकल के आने वाला है, आप बोलेंगे कोस स्क्वायर
बी निकल के आने वाला है। और ये किसके बराबर आता है, के स्क्वायर के बराबर, के इसके बराबर तो माना था मैंने, के इसके बराबर माना था। तो यानी यहाँ से हम बात करें के का मान जो निकलेगा, यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा तो यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा बेटा, अंडर रूट से आपका कट जाएगा। तो बताइए इसका आंसर हमारे पास ये आने वाला है, लिख लोगे आप, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि थीटा कोई से भी कोऑर्डिनेट का हो सकता है, 90 आपका जो 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कोई से भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए प्लस माइनस आपको क्या है, लगाना पड़ेगा। इसलिए प्लस माइनस क्या है, आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, ये तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए। लिखिए, आपको दिया हुआ है 1 माइनस में साइन अवानी साइन 30 डिग्री और 1 प्लस में आपका जो है साइन 60 डिग्री बराबर में आपको दे दिया गया है 1 प्लस में साइन 30 डिग्री, 1 माइनस में साइन 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग करके लाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग करके लाएंगे। नीचे से जाना बेटा, अगर क्लास पूरी हो गई तो एक बार और फिर क्या जाना। देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लिए। 1 माइनस में साइन 10 डिग्री, हाँ 1 प्लस में साइन आपका है 20 डिग्री, 1 प्लस में साइन 10 डिग्री, 1 माइनस में साइन 20 डिग्री। ये आपको इस तरीके से इसको भी करना है। दोनों क्वेश्चनों को लिखते जाइए आप, कल के लिए लिखते चलिए इन क्वेश्चनों को आप, कल के लिए इन क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है। गर्ल्स थोड़ा सा आगे की सकते बैठना बैठ। अगला देखिए, एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए कल के लिए क्वेश्चन, इनको आप लोगों को सोल्व करना है बेटा। चौथा यानी 5वां क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 1 माइनस में कोस आपका 45 डिग्री, 1 आपको दे दिया गया है 1 माइनस में साइन आपका 30 डिग्री, और इधर दिया हुआ है, इधर आपको दे दिया गया है 1 प्लस में कोस आपका है 45 डिग्री, और यहाँ से हमारे को दे दिया गया है 1 प्लस में साइन आपका 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको सोल्व करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोगों को सोल्व करके लाना है। आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इतना कंसेप्ट आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, इतना कंसेप्ट आपको आता है बहुत अच्छी बात, उतार लीजिए बेटा। आगे आप लोग आगे किसक जाइए, ऑफ कर दिया ना, है ना। थोड़ा सा शटर को नीचे भी करके आना, शटर नीचे करके आना। गर्ल्स आगे किसे जाओ भाई। कल यहाँ से आगे बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम टेबल में आज थोड़ा सा डिले हो गए थे। अब आए नहीं भाई।